हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मंगलक्ष्मी सीरियल के आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल यहाँ पर मोनिशा की सच्चाई सबके सामने लेकर आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद मोनिशा वो सच्चाई मानने के लिए रेडी ही नहीं होती है। इसके लिए यहाँ पर मंगल एक कदम उठाती है। आखिर क्यों और कैसे, वही मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और आगे मोनिशा और क्या नई चीज़ें करेगी वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एक्चुअली जब मोनिशा को बार बार बताया जाता है कि तुमने ये गलती की है, लेकिन वो उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसके बाद मंगल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। मंगल यहाँ पर अपना फ़ोन लेकर आती है। फ़ोन में वो कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है। फ़ोटोज़ के थ्रू वो बताना चाहती है कि ये जूस का गिलास तुमने ही उस वेटर को दिया था और उसको पैसे भी दिए थे। उस समय मैंने तुम्हारी फ़ोटो क्लिक की थी, क्योंकि मंगल ने सारी चीज़ें देख ली थी, तो मंगल ने फ़ोटो क्लिक कर लिया था और वही उसको वहाँ पर दिखाती है। इसके बाद वो आदित्य को जो मटकी मोनिशा ने दी थी उस मटकी के बारे में भी बताती है कि आपने आदित्य जी को जो मटकी दी थी उसके अंदर आपने कांच मिलाया था। जिसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा धक्का तो आदित्य को ही लगेगा, क्योंकि आदित्य तो जानता ही नहीं था कि उसके अंदर कांच है। क्योंकि आदित्य यहाँ पर मंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, वो सिर्फ मंगल और आदित्य की शादी तोड़वाना चाहता है। जिसके बाद आदित्य को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होगा कि वो मंगल के साथ इतना बुरा करने जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सभी घर वालों के सामने मोनिशा की सच्चाई आएगी, यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा आदित्य ही शॉक्ड होगा कि वो जिस लड़की को सोच रहा था कि वो उसकी टीम में शामिल हो गई है, उसका सपोर्ट कर रही है, वही लड़की मंगल को नुकसान पहुंचाना चाहती है अपने फ़ायदे के लिए। जिसके बाद यहाँ पर आदित्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है मोनिशा के ऊपर। अब जब ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर देगी मंगल, उसके बाद वो उसको वो जूस का गिलास पिलाने की कोशिश करेगी। वही जूस जिसमें कि नशीली दवाई मिलाई गई है, और वो उसको पिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर मोनिशा नहीं पीती है। मोनिशा वो गिलास फेंक देगी एंड फाइनली ये डिक्लेयर हो जाएगा कि मोनिशा ने ही ये सब कुछ किया है। अब यहाँ पर कपिल और मंगल मिलकर मोनिशा को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएंगे एंड फाइनली मोनिशा का जो पेशेंस लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा। और मोनिशा यहाँ पर खुलकर बोल देगी कि हाँ, उसने ये सब कुछ किया है क्योंकि वो कपिल को फिर से पाना चाहती है। अब यहाँ पर जो प्रतिमा है, प्रतिमा पकड़ के मोनिशा का हाथ घर से बाहर निकाल देगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रतिमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा मोनिशा के ऊपर, और वो उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगी और उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालते हुए नज़र आएगी कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना था। तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? मैंने सिर्फ मंगल की वजह से तुम्हें यहाँ पर आने दिया, लेकिन तुम कहीं भी जाने के लायक नहीं हो। तो इस तरह से उसको बहुत बातें सुनाती है एंड फाइनली मोनिशा को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोनिशा तो घर से निकल गई है, तो इतना ईजिली सब कुछ कैसे हो गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर इतना इजी कुछ भी नहीं होने वाला है। मोनिशा यहाँ पर फिर से नई नई प्लान और प्लॉटिंग करते हुए नज़र आएगी। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि मोनिशा यहाँ पर मंगल की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाते हुए नज़र आएगी। मंगल जिस कैब को बुक करवाएगी उस कैब को वो ख़राब करवा देगी, और रास्ते में मंगल की गाड़ी ख़राब होने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, जिससे कि मंगल को बहुत चोट भी लगेगी। लेकिन यहाँ पर हमेशा की तरह आदित्य और कपिल मिलकर मंगल को बचा लेंगे, जिसके बाद मोनिशा का ये प्लान भी फेल हो जाएगा। मतलब कदम कदम पर मोनिशा के लिए नई नई चालें चलती हुई नज़र आने वाली है मोनिशा। अब आप सोच रहे होंगे कि सौम्या की जगह इस समय मोनिशा को विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सौम्या का कैरेक्टर है वो मंगल और कपिल की शादी के अगेंस्ट नहीं है। तो शो में थोड़ा तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मोनिशा के कैरेक्टर की एंट्री की गई थी मेकर्स के थ्रू, जो कि मंगल और कपिल की शादी में एक विलेन की तरह काम कर सके, और वही यहाँ पर किया जा रहा है। और जल्द ही शो में एंट्री होने वाली है जिया मुस्तफ़ा, यानी कि हमारी प्यारी सौम्या की। सौम्या के आने के बाद में शो में और भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इधर बात करें लक्ष्मी वाले पार्ट की, तो लक्ष्मी वाले पार्ट में लक्ष्मी बहुत खुश है। उसने पूजा पाठ भी कर ली है और पूरी फैमिली से अच्छे से मिली है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी को जब पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, जैसे कि कार्तिक उसको बताएगा, तो लक्ष्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो जिस चीज़ के इतने सपने देख रही थी वही चीज़ यहाँ पर
बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और एग्जैक्ट वही चीज़ उसके साथ हुई जैसा कि इस शो के विलेन ने सोचा। मतलब गायत्री यही तो चाहती थी कि लक्ष्मी कभी माँ नहीं बन पाए, और एग्जैक्ट वैसा ही डॉक्टर ने कहा कि लक्ष्मी का जो यूट्रस है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से कभी माँ नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर आपको एक डाउट नहीं लग रहा है? एक्चुअली ये डाउट यही है कि जो कुछ भी लक्ष्मी को डॉक्टर ने बताया वो सब झूठ था। जी बिल्कुल, यहाँ पे लक्ष्मी एकदम ठीक है। उसको गायत्री ने सिर्फ डराने धमकाने के लिए ये सब कुछ किया है। डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बुलवाकर ये सारी चीज़ें सबके सामने रखी गई हैं ताकि इन फ्यूचर कभी भी लक्ष्मी और कार्तिक बेबी प्लान करें ही ना। उनके दिमाग में ही पहले ये बात डाल दी गई है कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हारे यूट्रस में प्रॉब्लम है, तुम माँ नहीं बन पाओगी। तो यहाँ पर यही गायत्री का प्लान होता है। इसके बाद गायत्री इतनी ज़्यादा खुश होगी कि गायत्री यहाँ पर किटी पार्टी करते हुए नजर आएगी। वो अपने घर में किटी पार्टी रखेगी और अपनी सभी दोस्तों को बुलाएगी। और जिस लड़के को आप यहाँ BTS में देख रहे हैं वो लड़का इस शो में एंट्री करने जा रहा है, किटी पार्टी करवाता हुआ नजर आएगा, गायत्री को नए नए गेम बताएगा। जिसके बाद यहाँ पर घर के बाकी लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे, साथ ही साथ लक्ष्मी भी शॉक्ड हो जाएगी कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है, घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, उसके बाद भी गायत्री घर में पार्टी कर रही है, अपनी सभी दोस्तों को बुलाकर घर में ये सब कुछ करते हुए नजर आ रही है। और जैसे कि संजना है यहाँ पर, संजना भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएगी लेकिन गायत्री उसको भी डांट देगी। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी के मन में ये डाउट जाएगा कि शायद हो सकता है गायत्री ने ही उसके साथ कुछ ऐसा किया है, जिसके बाद गायत्री इतनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। अब लक्ष्मी इस पूरी बात की तह तक जाने की कोशिश करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा मंगलक्ष्मी सीरियल के जो आने वाले एपिसोड्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पर मोनिशा अभी तक मंगल के सपोर्ट में आकर कपिल को पाने की चाह रख रही थी, लेकिन अभी वो मंगल के अगेंस्ट जाकर कपिल को पाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर आदित्य की आंखें खुल चुकी हैं, आदित्य मोनिशा का सपोर्ट नहीं करने वाला है। अब पूरे शो में मोनिशा को ही एकमात्र विलेन के रूप में दिखाया जाएगा। इसके अलावा मंगल यहाँ पर मोनिशा के वो फ़ोटो भी दिखाएगी जिसमें कि ये बताया गया था कि जो मोनिशा है वो आदित्य की कज़न है। लेकिन यहाँ पर मंगल ये क्लियर कर देगी कि मोनिशा आदित्य की कज़न नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका बर्थ प्लेस अलग है और उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर वो सबके सामने रख देगी। जिसके बाद ये चीज़ कुसुम को भी रियलाइज़ होगी कि वो उसकी रिलेटिव कैसे हो सकती है। फिर यहाँ पर कुसुम सारी बातें डिकोड करेगी कि उसके रिलेटिव कहाँ रहते थे, कहाँ पर उसका जन्म हुआ था, किस तरीके से उनकी बेटी हुई थी, और जिसमें कि सारी कड़ियाँ मोनिशा से नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर फाइनली सबको ये बात क्लियर हो जाएगी कि मोनिशा ने झूठ बोलकर उस घर में एंट्री की थी। मोनिशा बहुत कोशिश करेगी कि नहीं वो आदित्य की कज़िन ही है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो उसकी कज़िन नहीं है। सो फाइनली मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।